नमस्कार दोस्तों, आपके साथ मैं हूं डॉक्टर अनुराग और आज हम बात करेंगे फलों के राजा यानी आम के बारे में। आम एक ऐसा फल है जो बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक, चाहे महिला हो या पुरुष हो, सभी का फेवरेट है। आयुर्वेद में आम के संस्कृत में सबसे ज्यादा 63 नाम बताए गए यानी सिनोनिम बताए गए हैं। आम के पेड़ की छाल, उसके पत्ते, कच्चे फल, पके हुए फल, उसके बीज की गिरी यानी गुठली, इन सब के गुणधर्म और फायदे आयुर्वेद में इन सभी के बारे में विस्तार से बताया गया है। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि आम को खाने का सही तरीका क्या है, आम के क्या क्या फायदे आयुर्वेद में बताए गए हैं और आम को खाने का सही समय कौन सा होता है, किन लोगों को आम नहीं खाने चाहिए और आम खाते समय क्या क्या सावधानी आपको रखनी चाहिए। यदि आप जानना चाहते हैं कि आयुर्वेद के ग्रंथों में इन सब के बारे में क्या क्या बताया गया है तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और एक विशेष बात जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेरी हर एक वीडियो में जो मैं विषय आपके साथ शेयर करता हूं वो आयुर्वेद के अनुसार होता है, आयुर्वेद के ग्रंथों के अनुसार होता है, प्रमाणिक होता है। आजकल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बहुत सी ऐसी भ्रामक जानकारियां आपको दी जाती हैं जिनका आयुर्वेद से कोई वास्ता नहीं है। तो यदि आप आयुर्वेद के ग्रंथों के अनुसार प्रमाणिक और सही आयुर्वेद के अनुसार जानकारी लेना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। सबसे पहले हम बात करेंगे आम के पक्व फल के बारे में यानी पके हुए आम के बारे में। भाव प्रकाश निघंटु में आम के पके हुए फल के बारे में बताया है कि ये स्नेहन करने वाला होता है यानी शरीर में स्निग्धता उत्पन्न करने वाला होता है, यानी शरीर में जो रूखापन होता है उसको दूर करता है। पका हुआ आम हृदय यानी हार्ट के लिए फायदेमंद होता है। ये वृष यानी शुक्र धातु को बढ़ाने वाला होता है। तो ऐसे पुरुष जिनमें स्पर्म काउंट कम होते हैं वो पुरुष यदि इसका आम का इस्तेमाल करते हैं तो स्पर्म काउंट को ये बढ़ाने वाला होता है। पका हुआ आम शरीर की क्षमता को यानी स्ट्रेंथ को बढ़ाने वाला होता है। आयुर्वेद में इसे बल्य बताया गया है। तो जो लोग डेली हैवी एक्सरसाइज करते हैं तो उनके लिए आम का सेवन फायदेमंद होता है। ये वर्ण होता है यानी स्किन के कॉम्प्लेक्शन को बढ़ाने वाला होता है। आयुर्वेद में इसको वृंगण बताया गया है यानी मांस धातु को बढ़ाने वाला यानी वजन बढ़ाने वाला होता है। तो जो लोग अपना वजन बढ़ाना चाहते हैं वो आम का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जो लोग पहले से ही ओवरवेट है उन लोगों को आम का इस्तेमाल सावधानी पूर्वक करना चाहिए। ये वात और पित्त शामक बताया गया है यानी वात और पित्त के बढ़ने से होने वाली बीमारियों में ये फायदेमंद होता है। यदि हम बात करें कच्चे आम के बारे में यानी जिसके हम सामान्य रूप से आंबी या फिर कैरी कहते हैं, तो कच्चा जो आम है वो आयुर्वेद के अनुसार त्रिदोष कारक बताया गया है यानी ये वात पित्त कफ तीनों दोषों को बढ़ाने वाला होता है। कच्चे आम के गुणों के बारे में बात करें तो इसको रोचन बताया गया है यानी ये रुचि को बढ़ाने वाला होता है। तो जिन व्यक्तियों को भूख तो लगती है लेकिन खाना में रुचि नहीं होती, इच्छा नहीं होती है, तो उसमें तो कच्चे आम की सब्जी बनाकर हम प्रयोग कर सकते हैं। ये दीपन करने वाला होता है यानी भूख को बढ़ाने वाला होता है। कच्चा आम रक्त धातु की दुष्टि करने वाला होता है और पित्त दोष को बढ़ाने वाला होता है। तो जिन व्यक्तियों में रक्त धातु की दुष्टि के कारण या फिर पित्त दोष के कारण कोई चर्म रोग है तो उसमें कच्चा आम का प्रयोग नहीं करना चाहिए। लेकिन यदि कच्चे आम को भूनकर और उसे पानी के अंदर मैश करके प्रयोग किया जाए तो वो दहा शामक होता है। आमतौर पर इस आम के पने का हम गर्मियों में प्रयोग करते हैं जो हमारे शरीर में ठंडक पहुंचाता है। गुठली के अंदर जो गिरी निकलती है वो भी आयुर्वेद के अनुसार बहुत अच्छी औषधि मानी गई है। यदि किसी को उल्टी लगी है या फिर दस्त लगे हैं तो उसमें ये बहुत लाभकारी है। महिलाओं के जो गर्भाशय की सूजन होती है उसमें भी ये बहुत फायदेमंद है। और आम की जो गुठली है इसको कृमिघ्न बताया गया है यानी ये कीड़ों को खत्म करने वाली होती है। आम के जो पेड़ की छाल है उसको रक्त स्तंभक बताया गया है यानी ये ब्लड के फ्लो को कम करता है। इसलिए इसकी छाल का प्रयोग यदि महिलाओं में मासिक धर्म के समय ब्लड फ्लो ज्यादा रहता है तो इसकी छाल के काढ़े का प्रयोग हम कर सकते हैं। इसे प्रयोग करने का जो तरीका है उसमें इसकी जो छाल है उसे मोटा मोटा कूट लेते हैं और 3 से 5 ग्राम की मात्रा में लेके 2 गिलास पानी के अंदर हम उसको उबालते हैं और जब वो 1/4 शेष रह जाए तो उसका काढ़ा बनाकर हम प्रयोग करते हैं। साथ ही यदि किसी को पाइल्स की समस्या है, पाइल्स में ब्लीडिंग होती है, तो उसमें भी हम इस आम के छाल की काढ़े का प्रयोग कर सकते हैं। आम के पत्तों का ताजा रस निकालकर उसमें थोड़ा शहद मिलाकर यदि हम प्रयोग करें तो जिनको लगातार हिचकी आती रहती है तो उसमें ये फायदेमंद होता है। अभी तो हमने देखा कि आम के फायदे क्या क्या हैं,
लेकिन यदि हम आम को बहुत ज़्यादा मात्रा में सेवन करते हैं या बहुत ज़्यादा मात्रा में खाते हैं तो उसके नुकसान क्या क्या हो सकते हैं उसके बारे में हम जानते हैं। आयुर्वेद के अनुसार आम का जो गुण है वो गुरु बताया गया है, यानी ये पचने में भारी होता है। तो यदि हम आम का ज्यादा मात्रा में सेवन करते हैं तो ये हमारी जठराग्नि को मंद कर देता है और पाचन संबंधी समस्याएं हमें हो सकती है। ज्यादा आम खाने से जो रक्त धातु से संबंधित विकार हैं, जो चर्म रोग हैं, वो बढ़ जाते हैं। विशेषतः कच्चा आम जो होता है, यदि हम उसका प्रयोग बहुत ज्यादा मात्रा में करते हैं तो ये हमारी आंखों के लिए नुकसानदायक होता है। यदि हम बहुत ज्यादा मात्रा में आम खा लेते हैं और हमें पाचन संबंधित समस्याएं होती हैं तो उसके लिए हमें आम खाने के बाद में 2 से 3 जामुन का प्रयोग करना चाहिए। जामुन खाने से आम का जो डाइजेशन है वो सही तरीके से हो जाता है और जो पाचन संबंधी समस्याएं हैं उसमें हमें आराम मिलता है। यदि जामुन उपलब्ध ना हो तो चुटकी भर नमक और सोंठ के चूर्ण का इस्तेमाल हम आम खाने के बाद कर सकते हैं। जिन लोगों को लीवर से संबंधित कोई बीमारी हो और जलोदर यानी एसाइटिस, जिसमें पेट में जो है पानी इकट्ठा हो जाता है, उन लोगों को आम का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। एक विशेष बात, आम खाने के तुरंत बाद पानी नहीं पीना चाहिए। आम जब हम खाते हैं तो हम किसी भी समय उसका प्रयोग कर लेते हैं, यानी दिन में भी हम खा लेते हैं, रात को भी खा लेते हैं। यदि आम को खाने के सही समय के बारे में बात की जाए तो आयुर्वेद के अनुसार आम को हमेशा दिन में खाना चाहिए। रात के समय या रात को सोने से पहले आम का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि आयुर्वेद के अनुसार आम में गुरु गुण होता है, यानी ये पचने में भारी होता है। तो यदि रात को या सोने से पहले आम का इस्तेमाल आप करेंगे तो ये पाचन संबंधित समस्याओं को बढ़ा सकता है। गर्मी के मौसम में मैंगो शेक का इस्तेमाल अमूमन सभी करते हैं, लेकिन प्रश्न ये उठता है कि आयुर्वेद के अनुसार मैंगो शेक का इस्तेमाल सही है या गलत है। तो इसके लिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि आयुर्वेद के अनुसार किसी भी फल को दूध में मिलाकर प्रयोग नहीं करना चाहिए। आयुर्वेद के अनुसार फलों को यदि हम दूध में मिलाकर प्रयोग करते हैं तो ये विरुद्ध आहार में आता है। लेकिन यदि पेड़ पर पका हुआ मीठा आम है तो उसे खाकर आप ऊपर से दूध पी सकते हैं। लेकिन इसमें ये एक सावधानी रखनी है कि मार्केट में जो आम उपलब्ध हैं वो सब केमिकल से पकाए जाते हैं। तो केमिकल से पकाए हुए आम और कच्चे जो आम होता है, आंबी जो होती है, उसके साथ में दूध का इस्तेमाल कभी भी नहीं करना चाहिए। दोस्तों, आपने देखा कि आम न केवल एक स्वादिष्ट फल है बल्कि ये एक बहुत ही गुणकारी आयुर्वेदिक औषधि भी है। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी और यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो अपने मित्रों के साथ और अपने प्रियजनों के साथ इसे जरूर शेयर करें ताकि वो भी आयुर्वेद को अपनाकर अपने शरीर को स्वस्थ बना सकें। तो फिर मिलेंगे एक ऐसी ही चर्चा लेकर जो आपके और आपके परिवार के लिए फायदेमंद होगी। प्रामाणिक आयुर्वेद अपनाएं, अपना शरीर स्वस्थ बनाएं। नमस्कार।